ध्यान रखने योग्य बड़े बुजुर्गों के नियम अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, नारियल का तेल इस तरह करें उपयोग। नारियल के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर दांतों में लगाकर दांत रगड़ने से दांतों में चमक आ जाती है। नारियल के तेल में प्याज का रस मिलाकर अगर बालों में लगा लें तो बालों का झड़ना बंद हो जाता है और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है, बाल घने होने लगते हैं। नारियल के तेल में बेकिंग सोडा मिलाकर लगाने से अंडरआर्म्स पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। नारियल के तेल में कॉफी पाउडर मिलाकर फेस पर लगाने से डार्क सर्कल कम हो जाते हैं। नंबर 2, थायराइड है, मुंह में छाले हो रहे हैं। थायराइड बार बार इनबैलेंस हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, अनकंट्रोल होता है। तो इसके लिए आधे गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाना है और 2 चुटकी काला नमक मिलाकर 5 मिनट तक गरारे करना है। हफ्ते में 3 से 4 बार इसे करने से मुंह के छाले नहीं होंगे। थायराइड चाहे मोटा करने वाला हो या पतला करने वाला हो, इनबैलेंस नहीं होगा। इसे करने से बहुत अच्छा उपाय है, इसे लगातार करें। नंबर 3, बदलते मौसम में यह खा लेना कभी भी सर्दी जुकाम बुखार थकान नहीं होगी और वायरस के अटैक से बचने के लिए 3 चीज को 4 महीने लेना है। सर्दी के मौसम में 4 महीने लगातार इन 3 चीजों को खा लेने से सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, गला खराब नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सुबह 50 ml आंवले का जूस पीना है। दोपहर में खाना खाने के बाद 1 चम्मच सफेद तिल खाना है, जिससे आपकी बॉडी गर्म रहेगी, कैल्शियम की मात्रा शरीर में भरपूर रहेगी और सर्दियों से बचाव करती रहेगी और हड्डियां मजबूत रहेंगी। और शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाते रहना है, यानी कि मुंह में चलाते रहना है। मुंह में 1 टुकड़ा रखकर यानी कि चलाते रहना है, जिससे सलाइवा बनेगा तो गले का कफ और फेफड़ों के अंदर जो कफ चिपक जाता है वह चिपकना बंद हो जाएगा। आपकी आयरन की मात्रा पूरी रहेगी, इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, जिससे बीमार नहीं होंगे। नंबर 4, यदि बेबी बॉय के पेशाब का रास्ता रुक जाए या बंद हो जाए तो घर पर ही करें ठीक। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि 2-3 महीने बाद उनका यूरिन का रास्ता या तो तंग होने लगता है या फिर बंद हो जाता है। जब बच्चा यूरिन पास करते समय रोने लगे तब ध्यान देना चाहिए कि कहीं यूरिन का रास्ता तंग तो नहीं हो गया है। तब बच्चे के प्राइवेट पार्ट में 1 बूंद तेल की डालना चाहिए और हल्के गर्म पानी से उसमें धार लगानी चाहिए और फिर उसमें काजल लगाकर फूंक मारनी चाहिए। ऐसा रोजाना करना चाहिए और बच्चे की पेनिस को पकड़कर मसाज करें तो नीचे की तरफ खाल को धकेलें, जिससे कि रास्ता खुल जाए। यदि आप रोजाना छोटे बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो उसकी स्किन खुल जाएगी और पेशाब करने में परेशानी नहीं होगी। और यदि 6-7 साल के बच्चों के साथ भी यही है तो उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। नंबर 5, किसी को लकवा मार गया है, पैरालाइज हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, शरीर का आधा हिस्सा रह गया है, काम ही नहीं कर रहा है, तो आपको पान की दुकान पर जाना है। वहां से लाना है पान की डंडी। वह पान का उपयोग कर लेता है पान वाला और डंडियों को ऐसे ही फेंक देता है। तो 10 डंडी लाना है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। 6 से 7 लहसुन की कलियां लेना है। इन सबको कूटकर 1.5 गिलास पानी में डाल दें और उबालें। जब तक 1 गिलास रह जाए तब तक इस पानी को उबालना है। फिर इस पानी को ठंडा करके छान कर रख लें। अब इसे 3 टाइम लेना है। सुबह खाली पेट लेना है, खाना खाने के तुरंत पहले लेना है और शाम को खाना खाने के ठीक पहले इसे ले लेना है। जिसे लकवा मार गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, शरीर का आधा हिस्सा काम ही नहीं कर रहा है, तो आप इसे 3 बार लें। अगर बीमारी 5 से 10 दिन पुरानी है तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बीमारी अगर 1-2 साल पुरानी है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और धीरे धीरे करके मरीज ठीक हो जाएगा। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आंखों के अंदर पीले पीले निशान है, खून गाढ़ा हो गया है, तो उसके लिए भी यह रामबाण नुस्खा बहुत काम करता है, तो उसमें भी यह ले सकते हैं। नंबर 6, सफेद बालों को काला करने के लिए 50 ग्राम कलौंजी लें
और उसे मिक्सी में पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर को मिला लें। इसके बाद उसमें दही डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। पेस्ट जैसा बन जाएगा। आधे या 1 घंटे के लिए बालों में लगा कर रखें, फिर इसे पानी से धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार इस उपाय को करें, बाल काले होने लगेंगे। नंबर 7, जॉइंट पेन रहता है, वात प्रवृत्ति है, जिनको भी हाइपर एसिडिटी है, घुटनों में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन रहता है, तो 200 ml पानी में 1/4 चम्मच मीठा सोडा मिलाकर पिएं। 7 दिन तक इसे लेने से हाइपर एसिडिटी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ और जॉइंट पेन तीनों ठीक हो जाएंगे। नंबर 8, 10 ग्राम सौंठ का पाउडर 10 ग्राम घी बराबर की मात्रा में लेकर इसे घी में डालकर अच्छे से भूनें। उसके बाद उसमें 10 ग्राम लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भी भूनें। सुबह शाम इसे खाना है। लकवा लगा हो, कटिबंध, डिस्क प्रॉब्लम, गर्दन जकड़ गई हो, इधर उधर नहीं हो रही हो, बाहों की पीड़ा, हाथ नहीं उठ रहे हो, यह प्रयोग निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं को ठीक कर देता है। नंबर 9, अगर मुंह में छाले हो गए हैं और छाले तुरंत के हैं तो 1 दिन में ही जामुन की मुलायम पत्तों को मुंह में घुमा घुमा कर चबाना है और उसके पानी को अंदर लेकर जाना है। छाले ठीक हो जाएंगे। सुबह खाली पेट खाना है। सुबह, दोपहर और शाम को पत्तों को चबाना है। यदि मुंह में अल्सर है और ज्यादा पुराने छाले हैं तो इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे अल्सर ठीक हो जाता है। सुबह, दोपहर और शाम को जामुन के पत्तों को लेकर चबाना है। नंबर 10, 90 साल तक रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा। खाली पेट खाना है। यह 24 दिन में ही दर्द खत्म हो जाएगा। 500 ग्राम गाय का दूध लेना है, लेकिन जर्सी गाय का दूध नहीं लेना है। दूध को उबालने रख दें और इसमें 1 पोती लहसुन की डालें, यानी कि 1 कली लहसुन की डालकर दूध को उबालें जब तक यह 250 ग्राम रह जाए। दूध में लहसुन की कली डालने से यह औषधि बन जाती है। फिर इसे पी लें सुबह खाली पेट। इसे लेने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। दूसरे दिन 500 ग्राम दूध में 2 कली डालें। इस तरह से लहसुन की कली एक एक कर हर रोज बढ़ाते जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें दिन 12 लहसुन की कली डालकर दूध में उबाल कर यह 250 ग्राम रह जाए तो इसे पी लें। उसके बाद में इस क्रम को घटाते जाएं। 12वें दिन के बाद जब 13वां दिन हो, उस दिन 500 ग्राम दूध में 11 कली डालें और उबलने के लिए रख दें। उबलने के बाद जब दूध 250 ग्राम रह जाए तो उसे पी लें। उसके बाद 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर आ जाएं। फिर 1 कली पर आ जाएंगे और 24 दिन में आप रीढ़ की हड्डी के दर्द से जिंदगी भर के लिए मुक्त हो जाएंगे। दर्द पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। नंबर 11, चिकन पॉक्स वायरस। माता से डरने की जरूरत ही नहीं, बस यह उपाय करें। माता आ गई, चिकन पॉक्स हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, स्किन में बहुत दर्द होता है। लगभग 60 से 100 नीम की पत्तियां लें। अब इन पत्तियों को मिक्सी जार में डालकर और थोड़ा पानी डालकर पीस लें। इससे झाग बनेगा। वह झाग उठाकर स्किन पर चिकन पॉक्स वाली जगह पर इस झाग को लगाना है। इससे आपको फास्ट और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। चिकन पॉक्स एकदम से ठीक हो जाएगा। नंबर 12, हाथ पैरों में सुन्नपन होता है। कुछ देर बैठकर उठते हैं तो सुन्नपन होता है। यह सोते समय बहुत ज्यादा समस्या होती है। सोते समय हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तो इसके लिए लेना है 2 चम्मच गेहूं का मोटा आटा बिना छना हुआ लेना है। इसे कढ़ाई में भून लेना है। जब सुनहरा हो जाए तो इसमें आधा गिलास गर्म पानी करके डालना है। ठंडा पानी नहीं डालना है, पानी गर्म करके डालना है और धीमी आंच पर इसे पकाते रहना है। उसके 2-3 मिनट बाद 2 चुटकी दालचीनी पाउडर इसमें डालकर गरम गरम दिन में 2 बार इसे खाना है। 7 दिन तक इससे खाना है। रक्त संचार अच्छा हो जाएगा, शरीर की सारी नसें खुल जाएंगी, दर्द भाग जाएगा और हाथ पैरों का सुन्नपन बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस उपाय को करने से। नंबर 13, थायराइड के लिए करें यह उपाय। 7 दिन में आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। काली मिर्च 50 ग्राम, पीपला मूल 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम,
इन सबको कूट पीस कर पाउडर बना लेना है और सुबह नाश्ता करने के 15 से 20 मिनट बाद 1/4 चौथाई चम्मच पाउडर पानी से लेने से 7 दिन बाद आप टेस्ट करा लें, आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।